जी आज आपने फार्म भरवाया है सुरेंद्र लाठर जी का जी जुलाना हल्के से, और भी कैंडिडेट हैं, क्या कहना चाहते हो? देखिए, पूरे आज तो देखो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में आ चुके हैं। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि कांग्रेस कितनी डरी हुई थी। कांग्रेस ने अपने लास्ट मोमेंट तक अपने कैंडिडेट्स पे उनको भरोसा नहीं है। जुलाना हल्के में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां 89 लोग लाइन में लगे, जिन्होंने दिन रात काम किया, पैसा खर्च किया। जहां भी कांग्रेस के कहीं पे भी प्रोग्राम थे वहां पे लाखों की भीड़ ले जाने में योगदान दिया। ऐसे लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। वहीं जहां कांग्रेस ने धोखा किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसे कैंडिडेट को उतारा जिसमें कभी लोगों की सुध नहीं ली। वहीं अभय सिंह जी चौटाला जैसा कहते थे कि मैं ऐसा कैंडिडेट दूंगा जो आपके लिए काम करे। अगर एमएलए बनाना है तो चश्मे का निशान का बटन दबाएं, और अगर ठेकेदार और लुटेरे बनाने हैं तो ये दो पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी लूट खसूट मचाने में एक दूसरे का कंपटीशन। डॉक्टर सुरेंद्र जी पहले भी बीजेपी में थे, एक दिन पहले ही आए हैं, उसको टिकट दे दिया। जी बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि सुरेंद्र ने सोशल वर्क किया। मैं हमेशा देखती थी, जब भी मेरा आमना सामना हुआ कहीं पे भी कहीं सोशल एक्टिविटी जहां मुझे दिखाई दी तो सुरेंद्र लाठर मुझे आगे मिलता था। मैं कहती थी भी बड़ा आपने तो काम चक रखा है। तो बोले कि जी नहीं बहन जी, मैं बीजेपी से टिकट लेके आऊँगा। मैंने कहा देख लेना, ये बीजेपी वाले हैं, ये पीठ में छुरा घोंपते हैं। वो पीठ में छुरा आज सुरेंद्र के घोंप दिया। लेकिन अभय सिंह जी चौटाला ने हरियाणा प्रदेश की जनता के जख्मों पे मरहम लगाने का काम किया है। जुलाना के लोगों के भावनाओं के ऊपर मरहम लगा के सुरेंद्र को मैदान में उतारा। जुलाना में एक तरफ विनेश फोगाट है, एक तरफ कविता है, क्या कहेंगे आप? बड़े नामचीन चेहरे हैं, क्या प्रत्याशी आपके? देखिए, मैं बिल्कुल मानती हूँ खेल में उनका बहुत बड़ा नाम है जी। और एक चीज़ मैं आपको बड़े खुले लफ्ज़ों में कहती हूँ, हर एक फील्ड हर एक इंसान के लिए नहीं हो सकता। वो उनको विनेश जी को केवल इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। आप बताएं, गोल्ड मेडल लाने वाले तो और भी खिलाड़ी थे। कितने लोगों को दीपेंद्र हुड्डा रिसीव करके लेके आया, सिर्फ क्योंकि कांग्रेस आज कमज़ोर हो चुकी है, सिर्फ उसके नाम का इस्तेमाल करने के लिए। उन्हें विनेश फोगाट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसके नाम को इस्तेमाल करने के लिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी एक बार यूज़ करके थ्रो कर देती है, इसी तरीके से विनेश को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए जुलाना में उतारा गया है, कोई जनता के काम करने के लिए नहीं। आपका जो गठबंधन है कितना कारगर सिद्ध रहेगा बसपा का गठबंधन? सब कहते हैं कि दो पार्टियों का गठबंधन, मैं कहती हूँ 1 और 1 11। आज मुख्य रूप से सिर्फ 2 वर्ग हैं, किसान और कमेरा, और दोनों ही वर्ग जब एक मुट्ठी साथ खड़े हैं तो किसी की कोई जगह नहीं बचा। यदि आपका सरकार में पूरा बहुमत नहीं आता तो किस सरकार का गठबंधन होगा, बीजेपी या कांग्रेस? हमारा पूर्ण बहुमत आएगा। आप भविष्यवक्ता नहीं हैं। अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे, ये बात आज आप लिख लीजिए। जुलाना की जनसभा से क्या अपील आपकी? मेरी जुलाना के एक मेरे माता बहन बड़े बुजुर्ग, मैं सबके पास गई हूँ। एक भी गांव ऐसा नहीं जहाँ मैं नहीं गई। मैं इस बात की जिम्मेवारी लेती हूँ कि सुरेंद्र लाठर आपके बीच में आपका राज लेके आएगा। अगर कांग्रेस को वोट देते हो तो वो रोहतक की राज की बात करेंगे, अगर बीजेपी को आप देते हो तो वो किसी का राज नहीं है, सिर्फ सेंटर से चलता है। अगर इन दो पार्टियों को वोट लेते हो तो ये आपके वोट को बटोर के दिल्ली के दरबार में बेचने का काम करेंगे। और अगर आप सुरेंद्र लाठर को वोट देते हो तो वो आपका अपना वोट होगा और आपके लिए वो काम करेगा। INLD से सुरेंद्र लाठर जुलाने के बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है। अगर बेहतर गाँव ने आशीर्वाद दिया तो इसी तरह समाज के कार्य करते रहेंगे। ये निश्चित रूप से जिस आदमी का ना जूनागढ़ तो वो जाता है जिसको जाने की बाण हो, इसको समाज सेवा करने की बाण है, ये समाज सेवा करेगा। चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसानों की बात करी। अगर चंडीगढ़ में ये जीत के जाएंगे तो किसान की बात उठाएंगे। क्या आपको अभय सिंह जी चौटाला में किसान की बात करने में कोई कमी नजर आती है? ये अभय सिंह जी चौटाला के साथ मिलके काम करेंगे और सबकी आवाज उठाएंगे। सुनैना चौटाला जी INLD से यहाँ पे प्रत्याशी के समीकरण चल रहे थे और रात में समीकरण बदल जाते हैं और डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को उतार दिया जाता है, क्या कहोगे? देखिए, मेरे भाई के साथ धोखा हुआ। आप अभय सिंह जी से पूछना, मैंने स्वयं ये बात कही। मैंने कहा भाई साहब, एक तो क्षेत्र का हो गया, एक दूसरी बात इसने काम बहुत कर रखा है। मैं क्योंकि सोशल वर्क इसने बहुत कर रखा है, मैंने कहा कि जी मेरे को देखो भगवान की दया से और नेमत से आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का ही परिवार एक ऐसा है
जो 90 विधानसभा पे खुद को कैंडिडेट बना सकता है, लेकिन जो क्षेत्र का मेरा भाई है वो क्यों ना आगे आए। चौधरी देवीलाल जी ने क्षेत्र के लोगों को हमेशा आगे लाने का काम किया, हम उसी रीत पे हैं, तो मैं क्यों ना मेरे भाई को पहले आगे लेके आऊँ। मैंने फतेहाबाद से नॉमिनेशन फाइल कर दिया। ऐसा क्या कारण है जी बीजेपी सरकार ने सिपिद्दों से उतारना पड़ा जुलाने में? ये तो आप बीजेपी वालों से पूछो, हिले हुए हैं बिल्कुल। जब से इनेलो बसपा का गठबंधन हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी कानों में रुई दे के सोती है, क्योंकि एक तरफ बहन मायावती जी की चिंगाड़ सुनाई देती है, दूसरी तरफ चश्मे का जो सिंबल अभय सिंह जी चौटाला का जो दबंगता है वो उन्हें दिखता है। अगर ये दोनों एक हो गए तो सोचो इनकी हालात क्या होंगे। 1987 में गठबंधन हुआ था बहुजन समाज पार्टी का और इनेलो का, उस टाइम पे 85 सीटें आई थी। अब की बार जनता क्या स्वीकार करेगी? आप जनता जनार्दन का मैंडेट देखना, और आप बीएसपी को कहीं से भी जो कम आंकते हैं ना, उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक होगा, क्योंकि ये गठबंधन 1985 से नहीं, ये गठबंधन तब से है जब चौधरी देवीलाल जी ने भीमराव जी अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दिलाई। और ये जो कांग्रेस से नफरत जो है हमें इसलिए है क्योंकि उन्होंने भीमराव जी अंबेडकर को हरवा के और उनको खुदे लाइन लगाने की कोशिश की। धन्यवाद।